कमेंट करके बताओ भाई कहाँ पे। आवाज़ सही नहीं आ रही है, बहुत मार मारेंगे। आवाज़ बहुत सही आ रही है भाई, चेक करना एक बार आवाज़ सही आ रही है। आप भी घूम रहे हैं, बस हमारी ही फील्डिंग सेट है एयरपोर्ट। चलो कुछ बच्चों ने वहाँ बता दिया एयरपोर्ट। तो देखिए अभी तो पहले 2 दिनों तक आप लोगों की भी क्लास नहीं चलेगी, कल और परसों, क्योंकि हम निकल गए हैं बैंगलोर और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, अभी बैंगलोर जाएंगे। थोड़े से कुछ मीटिंग है और आप लोगों के लिए ही मीटिंग है, और मीटिंग कहाँ पर है वो मैं वहाँ जाने के बाद बताऊँगा। हालांकि क्लास में बच्चों को बता दिया था मैंने कि किससे मीटिंग हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है और किस लिए मीटिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें जो ऐप पर पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी देखो एयरपोर्ट जब मैं आज आया ना तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, हालांकि अब आना जाना लगा रहता है, सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो मेरा आज ये उद्देश्य था कि आज लाइव आकर के काफ़ी सारी बातें आप लोगों से करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जब भी मैं पहले शुरू में जब हम पढ़ाई करते थे सारी चीज़ें, तो बिहार से जब दिल्ली आना होता था तो उस समय ऐसा था कि दिल्ली आने के लिए रिजर्वेशन कराना भी बड़ा महंगा सा लगता था कि 450 रुपये कहाँ से आएंगे रिजर्वेशन कराने के लिए। तो उस समय जैसे होता था कि कभी जनरल में चले गए, कभी स्लीपर में ही वेटिंग में चले गए। 2 सीट जो होता है ना, वो 2 सीट के नीचे में जो स्पेस होता है, कई बार वहाँ पर जो है बेडशीट बिछा करके आदमी ज़मीन पे लेट के गया हुआ है। और ये सोचते थे हम लोग उस टाइम पर कि यार किसी तरीके से सीट मिल जाए, किसी तरीके से जो है जो आदमी खड़े होकर के जा रहा है बैठने की जगह मिल जाए। एरोप्लेन से जाना, फ्लाइट से जाना, वो सफ़र करना तो एकदम हमारे लिए ऐसा था कि वो सपना के बराबर नहीं था कि यार कभी चढ़ भी पाएंगे क्या, कभी जा भी पाएंगे क्या, ठीक है। और आज हालत ये है कि सारी चीज़ें पास में हैं, फ्लाइट से हर हफ्ते या यूँ कह लीजिए हर महीने कहीं ना कहीं इधर से उधर जाना है, लेकिन अब वक्त नहीं है उस चीज़ को महसूस करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे जल्दी जल्दी भागो, पहुंचो फ्लाइट पे, जल्दी जाओ, फिर वहाँ उतरो, फिर होटल लो, फिर ये मीटिंग को हैंडल करो, फिर वो मीटअप को हैंडल करो, फिर क्लास को सारी चीज़ें देखो, मतलब। और जब मैं देखता हूँ अपने आसपास में सभी लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा होता हूँ। जब भी मैं ऐसी जगहों पर आता हूँ पूरी दुनिया भाग रही होती है। आप एक बार यहाँ पे देखो, ये एयरपोर्ट है लेकिन किसी मॉल से कम नहीं। यहाँ पर आप देखो तो सारे शोरूम्स हैं, आप सही तरीके से देखो कि कपड़ों की ब्रांडिंग के शोरूम है। यहाँ पर आप देखो सामान, मतलब जो भी है बैग का है, खाने का सामान का है, डोमिनोज। अभी मैं देखूँ यहाँ पे तो सारे खाने के फूड कोर्ट हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखो ना सभी लोग अपने अपने मंजिल की तरफ में भाग रहे हैं। कोई किसी राज्य का है, कोई किसी और राज्य का है, कोई किसी और राज्य का है, कोई अलग देश का है, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर जो है वो सऊदी अरबिया का मिलेगा, कोई अफगान का मिलेगा, कोई आपको किसी का मिलेगा। और सब में एक ही चीज़ होती है कि भागना है, भागना है, भागना। शहर क्या सिखाता है? भागना। और भागना क्यों है? क्योंकि इनकी मंजिलें बहुत बड़ी हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। आप लोगों से आज आकर के इंस्टा पे लाइव होकर के यही कहना था कि देखो यार, जैसे एयरपोर्ट पर जब तुम आते हो ना, जब देखते हो कि प्लेन होती है एकदम पहले धीरे 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 रफ्तार में होती है, और एक पॉइंट आता है जहाँ से एकदम टेक ऑफ कर जाते हैं। आप लोगों का भी करियर कुछ ऐसा है। अभी आप लोगों की जो वो कहानी है वो भी धीरे 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 चलने वाली है, और एक वक्त आएगा जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो उसी तरीके से आप भी जो है अपने करियर में टेक ऑफ कर जाओगे। अभी एक स्टूडेंट मिला और वो सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, एक जीडी के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड में था, उसी ने सारी बैग वैग चेकिंग की। एक और स्टूडेंट मिला जो अपनी मम्मी के साथ में वहाँ पे जा रहा था। देख करके बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप अपने पेरेंट्स को लेकर के जाते हैं, आप उनको ट्रैवल कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अब है यार, हम लोगों के पास में पूरी उम्र है खुद घूमने के लिए, पूरी उम्र है ऐश आराम करने के लिए, पूरी उम्र है मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन जो माँ बाप जो सारे कुछ कुर्बान करके तुमको उस जगह पर लेकर के आए, ठीक है, तुमको मेरे भाई उस काबिल बनाए, अपना पेट काट के अपनी मेहनत के पैसे से तुमको जो है आगे बढ़ाए, तुम्हारा उत्तरदायित्व बन जाता है यहाँ पर कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो, तुम उन्हें जो है वहाँ पर किस तरह का आराम दे रहे हो, क्या तुम सबसे पहले अपने सपनों से पहले उनके सपनों को पूरा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सारी खुशियाँ त्याग दी तुम्हें बनाने में, लेकिन क्या तुम अपनी खुशियों को 2 पल साइड रख के सबसे पहले उन्हें वो आराम दे रहे हो। ये बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि पहले तो बहुत मेहनत करो, अपने आप को उस जगह पर लेकर के आओ, ठीक है, और कामयाब बनाओ खुद को थोड़ी सी, क्योंकि कुछ पल की बात है, कंसिस्टेंसी रही तो जीत तुम्हारी पक्की होगी। और जब तुम उस जगह पर आ जाओ तो उसके बाद में सबसे पहले अपने माँ बाप को
जो धाम घूमना चाहते हैं उन्हें धाम घुमाओ, जो ट्रिप पे जाना चाहते हैं उन्हें ट्रिप पे लेके जाओ, अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि नौकरी लगने के 1-2 साल के बाद में शादी हो जाती है, फिर उसके बाद में वाइफ आती है, सारा घर वही चला रही होती है कई केसेस में। हम लोग कई बार भूल जाते हैं यार अपने पेरेंट्स को, कई बार भूल जाएंगे, हमें लगेगा हम कर तो रहे हैं, दे तो रहे हैं पैसा उन्हें जो चाहिए वहाँ पे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे साथ में चाहिए। उनके साथ में कहीं घूमने जाओ, वो बहुत ज़रूरी है। आज लोग 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, शहरों में हैं, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, और उन्हें लगता है घर पर पैसे भेज देते हैं, मम्मी पापा आराम से ज़िंदगी सेटल की जी तो रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्या पता उनका मन वहाँ पे रहने का ना है, क्या पता वो 1 महीना तुम्हारे साथ घूमने की सोचे, ठीक है, क्या पता वो तुम्हारे साथ कुछ पल कोई धाम घूमने जाए। तो ये वक्त भी दो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, और अभी ये सफलताएं थोड़ी हाथ लगेंगी, काफ़ी लोगों के, एक भाई हमारा कह रहे हैं कि एयरफोर्स में मेरिट आउट हो गया, कोई बात नहीं, मेहनत करो। हम भी बहुत परीक्षा दी हैं जीवन में, लेकिन बहुत में हमको भी असफलता मिली, लेकिन हमको पता है कि हमारे हाथ में क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो उसके पास बस एक ही चीज़ होती है कि भाई मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है। वो हमने मेरे भाई यहाँ बहुत किया है। कभी हम सोचते नहीं थे कि यार, हम लोग फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते थे, सोचो फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, हमने सोचा नहीं कि फ्लिपकार्ट पर हमारी चीज़ें बिकेंगी, फ्लिपकार्ट पर हमारा नाम होगा, फ्लिपकार्ट पर हमारे नाम का बैनर होगा, अमेजन पे हमारे नाम का बैनर होगा। उनसे मीटिंग और मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा। पर आज ये कि आज बैंगलोर जा रहे हैं ताकि कल उनसे मीटिंग कर पाएँ, क्योंकि उनका ये है कि जो भी किताबें आप लोगों की हैं वो सारे के सारे वो रेट बढ़ा देंगे। हो सकता है कल बढ़ जाए या परसों बढ़ जाए, जितनी भी है, चाहे आपकी वो फार्मूला बुक आज 180 की बिक रही है, मतलब वो 280 की हो सकती है, वो 300 की हो सकती है। जो SSC मैथ है आपकी, या जो शिवास्त्र की किताब है जो बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रचलित है, सबके रेट 2 दिनों के अंदर में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज या कल में कभी बढ़ सकता है। तो मेरा ये कोशिश था कि भाई जाते हैं, बात करते हैं, क्या परेशानी, जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं वहाँ पर उनके साथ में क्या दुश्मनी है भाई आपकी, औरों में पढ़ा लो जिनके पास ज़्यादा मोटा पैसा है। यहाँ पर 3 बच्चों के पास में अगर इतना, तो ये तैयारी थोड़ी कर रहे होते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के है, मीटिंग है कल बैंगलोर में, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजन में भी, मीशो में भी, हर जगह पर, ताकि वो कुछ रेट जो है वो ना बढ़ाएं, जितना है एटलीस्ट उतना ही रहने दें, थोड़ा सा बढ़ाएं अगर हो पाए तो, ठीक है। क्योंकि बड़े बच्चे मेहनती हैं और बड़ा साधन कम है इनके पास में, कम से कम सहयोग जो कर सकती है फ्लिपकार्ट वो इनको करें। तो आपकी तरफ से हम आपके पक्ष रखने जा रहे हैं। और हमारे साथ में देखो एक भाई है, कोई महिला मित्र का चक्कर नहीं है भाई। मैंने कहा कोई महिला मित्र का चक्कर नहीं है, भाई साहब है हमारे। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करते रहो। एक बच्चा कह रहा है सर प्यार बेरोजगारी में होता है, नौकरी देख के तो सदियां होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बेरोजगारी से शादी करने तक का हिम्मत लाओ, खाली कलेजा से ब्याह करोगे? कलेजा होने से जो है लड़की भगा के लोग ब्याह करते हैं, और ताकत होने से वहाँ पर जाके हाथ मांग के लाके ब्याह करते हैं। तो ताकत रखो, ठीक है। एक भाई कहते हैं सर मैं 11th क्लास में सीजल क्रैक करना चाहता हूँ। पहले अच्छे से 12th कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि 11th-12th जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर उसमें तैयारी अच्छी ना रहे आपकी अपनी, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो, कहाँ हूँ सर? दिल्ली एयरपोर्ट में। बढ़िया से तुम लोग तैयारी करते रहो जीवन में। जब भी कुछ भी मुझे ऐसा पल रहा कि जहाँ हम तुमसे कुछ शेयर कर पाएँ, बता पाएँ, ठीक है, सारी चीज़ें हो, तो मैं ज़रूर तुम लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगा। जो अपनी ये प्यारी सी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक। सर मैथ सही नहीं है, प्लेलिस्ट बता दो। अभी तो यार देखो, तुम 60 दिन 60 मैराथन से शुरू कर सकते हो, अगर यूट्यूब से शुरू करना चाहो तो वो बेहतर है, वहाँ से तुम पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ से, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि आपने सही में टॉपर खरीदा है। अरे भाई एक बात बताओ, क्या दुनिया में ऐसा संभव है कि रिजल्ट आएगा और 3 घंटे के अंदर में? कौन इतना ताकतवर, कौन इतना पैसे वाला इंसान हो गया कि 3 घंटे के अंदर में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 खरीदेगा? तुम प्रैक्टिकली बताओ। आज के समय कौन बता सकता है कि सीजल 2025 में रैंक 1 कौन आने वाला है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। पता भी हमें तब चलता है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है। और 20 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और 28 तारीख को आप किसी को थोड़ा सा कुछ शगुन भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसको खरीदना कहेंगे। आप सेलेक्ट होकर के हो, मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, कोई है उसको भी दूंगा, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं मंगा जाए। और मुझे लगता है कि हमारे साथी शिक्षक को भी बात पता थी कि ये गलत है, ऐसा नहीं था। इसी वजह से उन्होंने भी अपनी वीडियो प्राइवेट की, और हमारी तरफ से भी वो एक रैंक 5 हमारे बैनर पे चला गया था, जो हमारी मैनेजमेंट की एक गलती थी, ठीक है, जिसको मैंने कभी भी, देखो रैंक 5 था, रैंक 5 कभी मेरा स्टूडेंट था ही नहीं,
ठीक है, उसकी बैनर जो लगी थी वो हमारे मैनेजमेंट की गलती की वजह से लगी थी। इसलिए कभी भी आप देखोगे उसके साथ मैंने कोई फ़ोटो वोटो नहीं ली, कहीं कोई पोस्ट नहीं डाला, अपने टेलीग्राम पर नहीं डाला, तो ये हो जाती हैं। इसी वजह से मिसकम्युनिकेशन बढ़ा। उन्हें लगा हमने उनके बच्चों को अपने जो है रिजल्ट दिखा दिया, इसी वजह से थोड़े से वो आक्रोश में आकर के उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी। फिर बाद में हमें लगा यार इस तरीके से आपस में लड़ने से चीज़ें और ख़राब ही होने वाली है। 4-5 घंटे के लंबे मीटिंग्स के बाद, डिस्कशंस के बाद, सारी पुरानी बातों के बाद में मेरी तरफ से सारी उनके लिए सारी वीडियो प्राइवेट हुई, उनकी तरफ से उनके अपने चैनल पर सारी वीडियोज़ उनकी प्राइवेट हुई। हालांकि उन्होंने जीवन में कभी कोई वीडियो प्राइवेट नहीं किया और ये बड़ा अच्छा मतलब एक उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव था बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक बच्चों के लिए जीता है वो सबसे पहले अपने आप को छोड़ करके बच्चों की प्राथमिकता को आगे रखता है, ठीक है। एक मेरी अंतिम प्रयास थी कि शायद हो सकता है बात करने से चीज़ें बेहतर हो जाएं और वो हमने किया और उसका एक अच्छा परिणाम वहाँ पर मिला। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं ये काम तो बढ़िया था, यूट्यूब पर लड़ाई करने से तो बेहतर है कि आप आपस में जाकर के बात कर लीजिए, जो झगड़ा करना है कर लीजिए, लेकिन ये बच्चों के साथ में बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। और मेरे दिमाग में आया काफ़ी सारी चीज़ें, मैं खुद ही गया, सारी बातें हुई और बेहतर एक निष्कर्ष निकल करके, ठीक है। तो इसीलिए बस जो भी है आप लोगों की पढ़ाई के लिए सभी लोग उसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं, मेहनत करिए, ठीक है। हम लोग कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है वहाँ पर, ठीक है, शिक्षक हैं और शिक्षक की जो धर्म होती है वो सीधा एक ही होता है कि भाई आप देश निर्माण का काम करते हैं, आप यहाँ जो है शिक्षित बनाते हैं, आप स्तंभ हैं कहीं ना कहीं हर चीज़ के। आज के समय अगर कोई यहाँ CISF की ड्यूटी में भी लगा है तो वो भी किसी न किसी टीचर से पढ़ के लगा है। तो अगर टीचर ही ना हो यहाँ पर तो क्या ही होगा, फिर शिक्षा कौन देगा, सारी चीज़ें। तो इसीलिए अपने कर्तव्य को हमें ही पता है कि क्या करना है और कई बार हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, हम लोग उसको सुधारते हैं। इंसान यार गलतियों का पुतला है, होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन ना सुधारे अकड़ में रहे तब तो मुर्दा है, फिर जिंदा कहाँ है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने तरीके से बेहतर से पढ़ाई करते रहिए। सर मुझे दिल्ली पुलिस निकालना है, मैथ्स में कुछ इजी ट्रिक बता दीजिए। ये सब छोटे मोटे चीप टैक्टिक से पेपर नहीं निकलता है भाई, कंसिस्टेंसी लगती है, मेहनत लगता है। आज आप देखो चाहे वो मनीष हो जो रैंक 1 है, कड़ी मेहनत की यार उस लड़के ने, बहुत मेहनत की। आप रैंक 2 को देखो, आप रैंक 3 को देखो, आप बाकी लोगों को देखो जो सिलेक्ट हो रहे हैं। मेरे जीवन में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, कि हर कोई ना कोई सिलेक्टेड बच्चा मिलने आ रहा है। इस बार की CPO के रिजल्ट में तो रिजल्ट्स के तांते लगे हुए हैं। मतलब जो लोग आए पहले मीटअप में, जो आप आए, कई लोगों को मीटअप की जानकारी नहीं मिली, कई लोगों के घर में कुछ फंक्शंस था। हर दिन डेली 3-4 बच्चे आते हैं, कभी कोई CISF में सब इंस्पेक्टर है, कभी कोई BSF में सब इंस्पेक्टर है, सबकी कहानियाँ मैं सुनता हूँ। आज एक लड़का आया था, निकेत नाम था, अपने पापा के साथ आया था, फैक्ट्री चलाते हैं उसके पापा, और उसके बाद में वो सिलेक्ट हुआ है सब इंस्पेक्टर में। उसकी तैयारी है CGL को लेकर के, तो अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है आप लोगों को सामने से प्रत्यक्ष रूप से देख करके। एक ही बात तो कहता हूँ कि गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन, और हो सके तो सिलेक्शन लेकर के मिलने आना, ठीक है। तो बढ़िया से करो और बाकी बहुत जल्द हो सकता है आप लोगों के अपने राज्य में भी हम, जहाँ जहाँ पर आपके राज्य हैं, जहाँ जहाँ पर चीज़ें हैं। शुरुआत साउथ से भी होगी, नॉर्थ से भी होगी, इससे भी होगी, हर जगह पर आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। क्योंकि मैं अब एक चीज़ सोच रहा हूँ अपने लाइफ में कि यार देखो तुम लोगों को हम यूट्यूब से पढ़ा तो रहे हैं अलग तरीके से, जैसे मानो अभी मेरा कंसेप्ट वाले चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की सीरीज चल रही है, हालांकि वो 3 दिन से बाधित है। मैं 18, 19, 20, 21 तारीख से मैं वहाँ शुरू कर दूंगा। रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर मैं आप लोगों को मेरे भाई जो है CPO के लिए सेट करा रहा हूँ, वो भी बाधित है, मैं शुरू कर दूँगा। तो पढ़ाना तो है, पढ़ाना तो मेरा साल भर का लगा रहता है, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि आपके बीच आऊँ, आपके बीच बैठूँ, आपके साथ बैठूँ, आपकी चीज़ों को सुनूँ, आपको समझूँ और आपको वहाँ पर गाइड करूँ। मैं कोई मीटअप कभी भी, जैसा भी आप अयोध्या वाला देखोगे, तो अयोध्या का मीटअप क्या था, एक गाइडेंस का सेमिनार कि जिससे आपको गाइड किया जा सके सरकारी नौकरी के लिए, और बाकायदा बड़े अक्षरों में लिखा गया। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वो होगा आपके लिए पार्टी, और वो अलग तरीके से होगा। वहाँ पर आप हमसे मिलने आएंगे। अभी आपकी तैयारी हो रही है, आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं आपके बीच आऊँगा, मैं आपके शहर आऊँगा, मैं आपके साथ बैठूँगा, आपके साथ खाऊँगा, आपसे काफ़ी सारी बातें करूँगा, जो कमियाँ हैं आप लोगों की वो मैं सुधारूँगा। तो अभी धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर है प्रोग्राम है, मैं अभी नहीं बताऊँगा अभी कहाँ पर है और कितने तारीख को है, क्योंकि कई बार बता देते हैं चीज़ें तो कई बार पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, तो मैं वो नहीं जाना चाहता। हाँ, इस पूरे महीने में 2-3 अलग अलग राज्यों में हैं, आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे, आप लोगों से सारी बातें ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब सुखी हैं तुम्हारे? कभी बनारस भी आइए, बनारस के आसपास ही आ रहे हैं ठीक है। और बताओ, हाँ चलो, जब भी मीटअप में एक भाई कह रहा है बुक चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर मीटअप करेंगे वहाँ वहाँ पर आप लोगों के लिए बुक लेकर के आएंगे,
और कुछ कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी लेकर के आएंगे ताकि तैयारी हो पाए। क्योंकि यार है ना, मैं हमेशा ज़िंदगी में मैंने सीखा है कि बांटना, आप जितना बांटते हो ना भगवान आपको उतना देता है। आप जितना लोगों के बीच में समर्पित करते हो अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने धन दौलत को, अपने प्यार को जितना बांटते हो, आपको बदले में उतना ही प्यार मिलता है। आप कभी किसी को प्यार से रोटी खिला करके देखना, आपको खुद खाने में उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना दूसरों को खिलाने में मिलेगा। तो जीवन में मेरे बाप ने मुझे एक चीज़ सिखाया कि बेटा 100 रुपये कमा रहे हैं ना, तो 100 के 100 दान मत कर, लेकिन 100 के 10 रुपये तो जो है ज़रूर दूसरों की मदद करने में लगा। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मुझे आगे बढ़ाया वहाँ पे, आज हर कोई लड़ाई होती है, कोर्ट केस होता है, मैं वहाँ पर आगे रहता हूँ, प्रोटेस्ट होता है, लाखों रुपए हमने वहाँ लगाए, सारी चीज़ें की। जैसे बच्चे कह रहे थे आप तो SSC के PIL में 1 लाख रुपए दिए, कल हम मिल कर के आए आपके टीचर से, हमने कहा 10 लाख भी लगेगा तो हम 10 लाख भी देंगे, 20 लाख लगेगा हम 20 लाख देंगे। आप एक बार बोल के तो देखिए, प्रोटेस्ट में 10 लाख से ऊपर अकेला पैसा खर्चा किया, किसी को बोलने नहीं गए, ठीक है। जब आपकी कहीं पर लड़ाई होगी, कुछ भी होगी, SSC के खिलाफ है या किसी अन्याय के खिलाफ है, वहाँ खड़ा हूँ भाई, जितना होगा उतना करेंगे, आपके बीच में आएंगे और वहाँ पर भी आप लोगों के लिए जितना होगा करेंगे। माया आप लोगों के प्यार से है तो समर्पित भी आप लोगों में ही है, ठीक है। कभी भी इस बात को ध्यान रखो। सर SSC GD प्रोफिट चेंज करने के लिए कोई वीडियो बना दो भाई। अभी तो एयरपोर्ट से वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन ज़रूर मेरे भाई जब वापसी करूँगा तो बनाऊँगा। बाकी आज यूपी में होमगार्ड की भी वैकेंसी आई है और वैकेंसी अभी पता नहीं चला है, मतलब नोटिफिकेशन आ गई है, तो यूपी वालों के लिए ये बढ़िया खबर है, ठीक है। और अभी रेलवे ग्रुप डी का भी देखो तुम लोगों का 27 तारीख से पेपर शुरू हो गया और जनवरी तक जाएगा, लंबा पेपर है यार काफ़ी वो तो, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी वाली भी अब थोड़ा सा पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि हम बोले ही थे कि 25 तारीख के बाद में तुम लोग का पेपर हो जाएगा, ठीक है। ब्लूटूथ कितने का है? सस्ता वाला है रे, पैसा नहीं है उतना, एप्पल का खरीदे, देखो ना OnePlus का आता है 4,500 रुपये का तुम लोगों के पास हो सकता है मेरे से महंगा वाला होगा। बताओ यार कुणाल, कुछ पैसे वैसे करवाओ यार, 4,500 रुपये का ईयरबड हम लोग लेके घूमते हैं, बताओ। बच्चे पूछ रहे हैं ईयरबड कितने रुपए का, इतना ही लोग करता है ना नोटिस है? दे दो यार कुछ पैसे वैसे यार। शादी कब करेंगे? अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग को सिंगल घूम रहे हैं, तो क्या चाहते हो यहाँ पर अपने बैग की जगह मैडम का बैग लेकर के चले हैं, उनका पर्स वर्स झुलाएं, बताओ साथ में, बोलो। इतना बढ़िया आदमी अकेला जीवन जी रहा है, कितना सुख है, तुम देखो सुकून है जीवन में, सुकून है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। देखो अगर मेरे को वहां पर खाना है मैकडी में, हेलो नमस्कार, अच्छा स्टूडेंट ही हो? नहीं इंस्टा पे लाइव हूँ मैं चलिए, क्या नाम है आपका? आ जाओ फोटो लेना। शॉप काम करता हूँ सर मैं, पढ़ाई सर कई सालों से कर रहा हूँ आपकी। बच्चे ये फोटो आ जाओ ले लो भाई, फोटो ले लो। तो हमारे साथ एक भाई भी मिल चुके हैं यहाँ पे यहीं पे जॉब करते हैं। किसमें जॉब करते हो? कुछ रहो। तो मैं आपका बस वही है कि कुछ जॉब तो सर शॉप में इसमें भी सर फैमिली के साथ में करना पड़ा कि कुछ फैमिली से तो सब लेके चलना पड़ेगा। 3-4 साल हो गए सर इसमें भी। अच्छा, तो जॉब के साथ साथ तैयारी करते हो? 21 में सर कॉलेज कर लिया था मैंने, उसके कर तो उससे 1 साल पहले से रहा था, मगर सर उस टाइम पे भी रेडी थोड़ा कैसे मैनेज करते हो? और जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई सर थोड़ा कम हो गया है, कम हो गया। फाइनेंस मैनेज करने जाओ तो सरस्वती भाग जाती हैं, लक्ष्मी के पीछे जाओ तो सरस्वती भागती हैं, सरस्वती के पीछे जाओ तो लक्ष्मी नहीं रहती। संघर्ष है भाई, यही जीवन है, क्या करो सर, यही है बस। इसी के साथ थोड़ा मैनेज करो, हो जाएगा सर। हाँ कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ता था, ट्यूशन भी पढ़ लेता था और साथ रात में ट्यूशन पढ़ना हो ना पढ़ना हो, वीडियो से काम चल जाता था। भाई की थोड़ी आप लोग कहानी सुनो, शायद ये कुछ कहे, लेकिन एयरपोर्ट तो मेरे पास है, इतना थोड़ा मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है? मिलता हूँ कभी जीवन में दोबारा आपकी लाइफ क्लास में आके। डन। अभी देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया भाग रही है, सब भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। यहाँ पे इन्हीं भाई को देखो, ये जो जॉब करते हैं वहाँ पे करते हैं शॉपर स्टॉप में, ठीक है। अब जो नौकरी करता है, अगर वो पढ़ाई में पूरी तरीके से समर्पित हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा भाई तैयारी करने के लिए? पैसा के लिए अगर पीछे नौकरी करने जाएगा तो समय कहाँ से आएगा तैयारी करने के लिए? जीवन में द्वंद्व बड़ा है साला, इसे मैनेज करे आदमी समझ ही नहीं आता है। कुछ चीज़ तो मतलब किस्मत का भी बड़ा खेल है यार। भगवान भी है ना, थोड़ा कम दे दिए साधन हमको, ऐसा लगता है थोड़ा बिहार में, हमको लगता है बिहार कह रहे हैं, भारत के लोगों को थोड़ा और देना चाहिए कुछ। बिहार में मीटअप, अरे भाई तुम लोग बहुत खतरनाक हो भाई, छोड़ते नहीं हो तुम लोग। हाथ वाथ देखो ना, गए थे पिछला मीटअप में क्या हुआ है, पूरा हाथ वाथ में इतना जख्म लगा, क्या ही करें।
आते नहीं छोड़ते हो तुम लोग, पकड़ के रख लेते हो बोलो। और लड़का तो लड़का भाई साहब, लड़की पूरा ऐसे हाथे उखाड़ के लेके खींच के लेके चली गई सब अपने साइड। तो शुक्र मनाओ भाई लोग तो यार के साथ कमर उमर से पकड़े हुए थे, गिरने नहीं देंगे भैया। हम थोड़े रहते हैं, हम ऐसे रह जाते हैं पूरा एकदम, एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, एक आगे से खींच रहा है। हम सोचते भाई इतना ही खींचना कि सांस ले पाए आदमी, पता चला सांसें नहीं लिया ना, ले मीटअप हो गया, काम खत्म। फ्लाइट छूट जाएगी सर। अरे बहुत समय के पक्के आदमी हैं, बहुत पहले आ जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आप लोग खुश रहो। आप अपने भितिया में मीटअप करिए। हाँ बिल्कुल, अपने शहर में मीटअप करेंगे, ठीक है। और तो अगर मैं सेम चीज़ आकर के यूट्यूब पर करता तो समझ में आता कि यार वो एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप पढ़ा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तो आप अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर हम अपनी आराम से बातें कर सकते हैं, हम लाइव आ सकते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा शिक्षित बनिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने कुछ कहा और एकदम उसके पीछे भाग गए, सुनने लगे, वही बातों पे दिमाग में फॉलो करने लगे। ऐसा नहीं, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए, थोड़ी अपनी चीज़ें भी लगाइए, थोड़ा माइंड फ्रेश करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए, और क्या चाहिए। बाकी तुम लोग भी जल्दी से मेहनत करो और इसे एकदम बढ़िया से जो है एयरपोर्ट पे जाओ, मम्मी पापा को घुमाओ। तुम लोग भी इसे देख रहे हैं ना, कितना अच्छा लगता है। देखो मम्मी को, देखो वहाँ पे कितने प्यार से बैठी हुई हैं, कोई ना कोई उनका बेटा है, आया होगा और बिठाया है, कितने सुकून में है, इंतज़ार कर रही हैं। क्या चाहिए जीवन में बताओ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, मेहनत करो गाइज, और महिला मित्र का चक्कर छोड़ दो, कुछ नहीं है महिला, ठीक है गाइज। कुछ है महिला मित्र, बताओ। लगे तो उसी से हुए हो, बताओ। तुम भी तो उन्हीं से बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मेरा काम नहीं कर रहे, मैडम को रिप्लाई कर रहे हो यार तुम। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे आशुषी मेरे साथ। चलो भाई ठीक है, ध्यान रखो आप लोग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।